हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर जी की। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेटर एफ को, सभी इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेजेस को। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेन ग्राउंड टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडली। धीरे धीरे जो है ज़मीन पर पकड़ बनाना, धीरे धीरे सक्सेस हासिल करना और मज़बूती से जमे रहना। द बिलीफ इन एबोलिशन, एबोलिशन होता है किसी भी चीज़ को हटाना, रिमूव करना, त्याग करना। ऑफ डोरे सिस्टम इज़ गेनिंग ग्राउंड। ये जो यकीन है किस बात का, डोरे सिस्टम, दहेज प्रथा को हटाने का, इसको त्याग करने का जो बिलीफ है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये अपनी पकड़ बना रहा है, गेनिंग ग्राउंड कर रहा है। मूव टू द नेक्स्ट, गेट ऑफ स्कॉट फ्री टू escape विदाउट पनिशमेंट, कि बिना किसी पनिशमेंट के अपने जो है कृत्य है उनसे छूट जाना, उसे सज़ा ना मिलना पर्सन को। अ मर्डरर, एक जो है मर्डर कैन आल्सो वेरी इजीली गेट्स कॉट ऑफ फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस की जो कमी के कारण जो होता है, कई बार ऐसा होता है मर्डर भी होता है, आसानी से छूट जाता है बिना पनिशमेंट प्राप्त किए। ग्रीस द पाम टू ब्राइब, ब्राइब मीन्स घूस देना। ग्रीस द पाम जो फ्रेज़ है उसका मतलब है घूस देना, ये पैसे देकर अपना काम करवाना। नाउ डेज, इन दिनों, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर वर्क डन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम हो, यू विल हैव टू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टू ग्रीस द पाम ऑफ समवन और द अदर, तुम्हें एक की या दूसरे की, किसी न किसी की जो है उसको ब्राइब देना ही पड़ेगा, उसकी मुट्ठी को गर्म करना ही पड़ेगा। गर्ड अप द लॉइंस टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, गर्ड अप द लॉइंस है कि बहुत ज़्यादा जो कठिन मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करना। इंडियन मस्ट गर्ड अप द लॉइंस टू फेस एनी फॉरेन अटैक देयर कंट्री, अब इंडियन जो है उन्हें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए, बहुत मेहनत से इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी फॉरेन अटैक के लिए जो भी उनकी कंट्री पर हो सकता है। गो टू द डॉग्स टू बी रोइड, पूरी तरह बर्बाद हो गया। द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है, विल गो टू द डॉग्स, वो क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट्स, वो क्या, बिकॉज ऑफ हिज, जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। किस लिए, किस वजह से, बिकॉज ऑफ हिज सन्स, अपने बेटे की बुरी आदतों की वजह से। गेट वन सेल्फ इन टू अ मैस, अपने आप को किसी भी परेशानी में डाल लेना, ट्रबल में डाल लेना। टू ड्रिफ्ट इन टू ट्रबल, तो गेट वन सेल्फ इन टू मैस। ड्यू टू शेयर इग्नोरेंस, शेयर मीन्स कंप्लीट इग्नोरेंस, पूरी तरह इग्नोर कर देने की वजह से। विजय सीम्स टू हैव गॉट हिमसेल्फ इन टू मैस इन हिज ऑफिस, अब विजय ऐसा लगता है जैसे अपने आप को पूरी तरह ऑफिस में ट्रबल में डाल लेगा, क्योंकि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई भी उसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। गिव अ वाइड बर्थ टू अवॉइड, गिव अ वाइड बर्थ होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूरी पर रखना, उसे अवॉइड करना, उसको इम्पोर्टेंस ना देना। वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बर्थ, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए टू ऑल सेल्फिश एंड मीन पर्सन, मतलबी और जो है मक्कार लोगों से दूर रहना चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए। गुड समैरिटन, वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर, गुड समैरिटन मीन्स कॉस्मोपॉलिटन भी बोल सकते हैं हम, तो जो पर्सन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, ये जाने कि वो कोई भी स्ट्रेंज पर्सन हो सकता है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है गुड समैरिटन। ही इज़ अ गुड समैरिटन, वो क्या है, बहुत अच्छा मददगार है। बिकॉज ही ऑलवेज कम्स टू द हेल्प ऑफ ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्टीज़, वो हमेशा आगे आता है बूढ़े और बच्चों की मदद के लिए जब वो परेशानी में होते हैं। नंबर 8, जेंटलमैन एट लार्ज, एन अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल जिस पर यकीन ना किया जा सके। वी मस्ट नॉट बिलीव अ जेंटलमैन एट लार्ज, हमें किसी भी जो कोई भी ऐसा इंसान है जिसका यकीन नहीं किया जा सकता, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट, गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ टू एक्ट क्रेडिटेबली, गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, जो भी आपका होता है उस हिसाब से कार्य करना। टू एक्ट क्रेडिटेबली, जैसा भी आप जिस भी ओहदे पर है, जो भी आपका रिश्ता है, उस हिसाब से कार्य करने को कहा जाता है। एज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली, जैसे कि वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा है। ही गिव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, उसने क्या किया, अपने नाम के हिसाब से अपनी
उम्र के हिसाब से कार्य किया। व्हेन कैलेमिटी यानी कि एक कैजुअलिटी हुई, बिफेल द फैमिली पर कोई भी मुसीबत आई तब। गिव द डेविल्स हिज ड्यू, गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज़। गिव द डेविल हिज ड्यू मीन्स किसी भी ऐसे वर्थलेस पर्सन को उसकी क्वालिटी, किसी भी ऐसे पर्सन को जो उसके लायक नहीं है उसको क्रेडिट देना, तो उसके लिए इस फ्रेज को यूज़ किया जाता है, गिव द डेविल हिज ड्यू। वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज़। हमें क्या करना चाहिए, किसी वर्थलेस पर्सन को उसकी गुड क्वालिटीज़ के लिए, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ग्रीन हॉर्न, इन एक्सपीरियंस्ड। ग्रीन हॉर्न जब कोई पर्सन न्यू होता है किसी भी कार्य में, किसी भी फील्ड में, तो वी कैन यूज़ दिस फ्रेज ग्रीन हॉर्न्स। नॉविस भी कह सकते हैं, न्यू कमर, नॉविस, ग्रीन हॉर्न, रूकी। तो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड, यदि भी जो है राजनीति के क्षेत्र में वो नया है, ही अपीयर्स ब्राइट फ्यूचर, क्या लगता है उसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ही शानदार जो है आने वाला टाइम है उसके लिए। गिव अप द घोस्ट, पास अवे। गिव अप द घोस्ट यानी कि जब कोई पर्सन मर जाता है, जब दुनिया से चला जाता है, वो यूज़ दिस फ्रेज गिव अप द घोस्ट आफ्टर लॉन्ग इलनेस। एक लंबी बीमारी के बाद ही गिव अप द घोस्ट। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। गो द होल हॉग, गो द होल हॉग टू डू समथिंग थॉरोली, यह है कि गेट इनटू हॉट वाटर्स, अपने आप को परेशानी में डाल लिया। ही गॉट इनटू हॉट वाटर्स, वो क्या हुआ, अपने आप को परेशानी में डाल लिया। बाय मैरिंग अ गर्ल ऑफ अनदर कास्ट, दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी करके उसने क्या किया, अपने आप को ट्रबल में डाल लिया, मुसीबत में डाल लिया। गिव करेंसी टू मेक पब्लिकली नोन, गिव करेंसी यानी मेक पब्लिकली नोन, कि किसी भी चीज़ को ऑफिश अनाउंसमेंट हो जाना, किसी भी चीज़ का रिवील हो जाना, पब्लिकली उसको मतलब प्रेजेंट कर देना। द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज़, गवर्नमेंट हैज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, टू गिव करेंसी टू नंबर ऑफ स्कैम्स, टू नंबर ऑफ स्कैम्स, कि पब्लिकली जो है उन्होंने किसी भी उसको जानने से, वो जो है नंबर ऑफ स्कैम्स है उनको आम करने से कि मना कर दिया, इन स्कैम्स को पब्लिक के सामने नहीं लाया जाएगा, इस चीज़ से इनकार कर दिया। ग्रेट हैंड, एक्सपर्ट, जब कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्टीज़ होता है, परफेक्ट होता है, वी यूज़ दिस फ्रेज ग्रेट हैंड। ही इज़ अ ग्रेट हैंड, वो एक एक्सपर्ट है एट ऑर्गेनाइजिंग सोशल पार्टीज़, क्या है, सोशल पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में वो क्या है, एक एक्सपर्ट है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, टू डील विद मैटर स्ट्रेट। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मीन्स स्ट्रेट मैटर को डील करना, ये नहीं होता कि उसको इधर उधर की हाँकना, सीधा स्ट्रांगली और स्ट्रेट मैटर में उसको डील करना। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, बिना वेस्ट टाइम को वेस्ट किए, इन डिस्कशन, बातों में, डिस्कशन में या किसी भी चीज़ में वेस्ट करने के टाइम को, प्लीज़ गेट डाउन टू ब्रास टैक, कृपया क्या है, सीधा स्ट्रेट मैटर पर आइए, सीधी बात पर आइए। गिव वन अ लॉन्ग रॉप, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, ऐसा होता है गिव वन अ लॉन्ग रॉप, हम परमात्मा के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि परमात्मा जो किसी को वन गिव करता है, क्या करता है, लॉन्ग रॉप देता है, उसको बार बार जो है मिस्टेक्स कमिट करने के लिए छूट देता रहता है ताकि उसका घड़ा भर जाए पाप का। तो टू लेट समवन, किसी को गलती करने की बार बार मौका मिलता रहता है। ही नेवर गिव्स हिज एम्प्लॉयज़ अ लॉन्ग रॉप, वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को मिस्टेक्स, बार बार मिस्टेक्स करने का मौका नहीं देता। गुड टर्न, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, कोई भी अच्छा काइंडनेस का कोई कार्य होता है तो उसको कहा जाता है गुड टर्न। ही डिड मी अ गुड टर्न, उसने मुझे एक मेरे साथ बहुत ही अच्छा कार्य किया, मेरे साथ बहुत ही काइंडनेस बरती, बहुत ही दयालुता दिखाई, बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि मुझे रेकमेंड किया उसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो ये वाला एक्ट जो उसने किया मेरे प्रति, क्या उसने दयालुता दिखाई। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारा जो है लेटर जी जो है, इसके इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेजेस जो हैं हमने उनको अच्छे से कवर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस के साथ। तो इसी सीरीज़ को जो है हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। तो चलिए, थैंक